तो दोस्तों नेशनल इनकम के यूनिट 1 में यानी कि एपिसोड 4 लेकर आया हूं, जिसमें हम समझेंगे आज फॉर्मूला क्रिएशन। तो दोस्तों ये एपिसोड अगर 3 आपने अच्छे से देख लिया है तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल है। मैं सूरज मालाकार आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर स्वागत करता हूं और चलिए सीखते हैं फॉर्मूला क्रिएशन। तो देखिए बच्चों, कितना ही शानदार टॉपिक होता है ये फॉर्मूला क्रिएशन आपका। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक फॉर्मूला आप ग्रॉस का बनाते हैं। किसका बनाते हैं दोस्तों? ग्रॉस का बनाते हैं आप लोग। ग्रॉस का फॉर्मूला कैसे बनेगा दोस्तों? अगर आपके पास किसी चीज की नेट वैल्यू है, दोस्तों मैंने कहा था पिछले ही एपिसोड में कि ग्रॉस और नेट में किसका रिलेशन होता है सर? डेप्रीशिएशन का। सर ग्रॉस से नेट बना रहा हूं, नेट से ग्रॉस बना रहा हूं, कौन काम आएगा सर? डेप्रीशिएशन काम आएगा। तो बच्चों खुद से बताइए आप, ग्रॉस और नेट में कौन बड़ा है दोस्तों? देखो ग्रॉस का मतलब होता है बच्चों टोटल वैल्यू। क्या होता है दोस्तों? टोटल वैल्यू इसका मतलब होता है। अच्छा, नेट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैलेंस या रिमेनिंग वैल्यू। बैलेंस या रिमेनिंग वैल्यू। तो दोस्तों आप खुद से बताइए कि ग्रॉस, मुझे दोस्तों टोटल वैल्यू निकालनी है। किसी चीज की कौन सी वैल्यू जाननी है? टोटल। और मेरे पास है उसकी नेट वैल्यू, बैलेंस वैल्यू। तो दोस्तों डेप्रीशिएशन को इसमें ऐड करना होता है। क्या करना होता है? डेप्रीशिएशन को ऐड करना होता है। बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा, चिंता मत कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया कि ग्रॉस निकालना है तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? नेट प्लस डेप्रीशिएशन आपको करना होगा। आइए आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बता देते हैं, बिल्कुल आपको 100% समझ में आएगा। देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। मानकर चलिए कि मैंने एक फैन, एक पंखा खरीदा था आज से 1 साल पहले 1000 रुपए का। कितने का खरीदा था बच्चों? 1000 रुपए का। देखिए 1000 रुपए का ग्रॉस वैल्यू उसका था, है ना। मान लीजिए कि अभी मैंने पूछा, सोचा एक नया पंखा लगवा लें। हमने इलेक्ट्रीशियन से पूछा भाई ये पंखा हटा दो, रिप्लेस कर दो, कितने में चला जाएगा? भाई इलेक्ट्रीशियन ने कहा भाई 100 रुपए का जाएगा ये पंखा। कितने का जाएगा? 100 रुपए का जाएगा। बच्चों एक बात बताओ, 1000 रुपए का चीज खरीदा था मैंने, 1 साल बाद ही उसका मूल्य कितना बचा? 100 रुपए। तो कितना डेप्रिशिएट हो गया? फॉल और रिड्यूस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स बच्चों कितना हो गया? 900 हो गया। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? खुद से बताइए। बिल्कुल सर। चलिए मैं आपको ऐसे बता देता हूं। मैंने कहा कोई पंखा मैंने 1 साल पहले खरीदा था, पता नहीं कितने का खरीदा था, आज उसकी वैल्यू बची है डाउन होते 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 100 रुपए। डाउन होती है ना, हर चीज की वैल्यू डाउन होती है। तो बच्चों 100 रुपए उसकी वैल्यू बची है। अब मैंने आपसे पूछा कि अब तक 900 रुपए वैल्यू डाउन हो चुकी है। कितनी डाउन हो चुकी है? 900 रुपए डाउन हुए। तो आप खुद से कह देंगे 900 डाउन हुए, 100 रुपए बची है। 1000 रुपए की चीज थी आपकी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चलिए इसको ऐसे पूछ लेते हैं। 1000 रुपए का एक नया पंखा खरीदा था मैंने 1 साल, कितने पहले? 1 साल पहले 1000 रुपए का एक पंखा खरीदा था और मैंने बच्चों कहा कि उसकी वैल्यू 900 रुपए डाउन हो गई नीचे। 900 रुपए उस पंखे की वैल्यू डाउन हो गई। तो बताओ कितनी बची? तो आप तुरंत कह देंगे सर 100 रुपए का पंखा आपका बचा है। बताओ सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सर सही। तो इससे 2 फॉर्मूले और बना लीजिएगा बच्चों। कौन कौन सा? एक बना लीजिएगा नेट का। क्या बना लीजिएगा? नेट का। और एक बना लीजिएगा डेप्रीशिएशन का। क्या बना लीजिएगा? डेप्रीशिएशन का एक और बना लीजिएगा फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूले आपसे बन जाएंगे। कैसे बनेंगे मैं आपको बता भी देता हूं बच्चों। देख लो यहां पर क्या है, सकल, शुद्ध और मूल्यह्रास। देख लीजिए बड़े ध्यान से। अगर मेरे को बनाना है नेट का, किसका बनाना है बच्चों? नेट वैल्यू निकालनी है, पंखे का कितना मूल्य बचा है मेरे पास। तो कितना आसान है यार बताओ। अगर मेरे पास टोटल वैल्यू है, उसकी ग्रॉस वैल्यू है और मैं उसमें से डेप्रीशिएशन घटा लूं तो मेरा क्या यहां पर नेट वैल्यू नहीं मिलेगा? बिल्कुल सर। अब मुझे डेप्रीशिएशन निकालना है कि कितना वैल्यू डाउन हो चुका है। तो सर मेरे पास अगर ग्रॉस वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है? ग्रॉस, टोटल। वो 1000 रुपए का खरीदा था और वो कितने का बचा है अभी हमारे पास? नेट वैल्यू घटा दो सर, डेप्रीशिएशन आ गया। भाई यही कॉन्सेप्ट सबसे आसान होता है। यहां पर सबसे शानदार हंसाने वाला एक और चीज आपको बता देता हूं भाई। सकल को हिंदी, ग्रॉस को क्या कहते हो? ग्रॉस को क्या कहते हो भाई? सकल कहते हो। नेट को क्या कहते हो बच्चों? शुद्ध कहते हो या निवल कहते हो, है ना। शुद्ध या निवल कहते हो। और ये डेप्रीशिएशन क्या होता है बच्चों? मूल्यह्रास होता है। आइए इसको याद करने के लिए आपको एकदम जबरदस्त ट्रिक बताते हैं। आप लोग आजकल सोशल मीडिया जमाने वाले बच्चे हैं, बड़े सारे शॉर्ट्स वीडियोस तो आप जरूर देखते होंगे, चाहे हमारे यूट्यूब बाबा से देखें चाहे कहीं और से देखें। भैया देखिए बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो भाई, देखो क्या होता है।
जब कहीं पर खासकर हमारी सुंदर सुंदर लड़कियां देश की दिखने में सुंदर होती हैं, तो देखो सुंदर सुंदर लड़कियां जब स्कूल जाती हैं या फिर कॉलेज जाती हैं या किसी फंक्शन पार्टी में जाती हैं, तो देखो उनका जो चेहरा है ना, वो शकल देखो शुद्ध चेहरे में वो डेप्रीशिएशन ऐड कर लेती हैं। भाई शुद्ध बढ़िया नेचुरल चेहरा होता है, उसमें लैब पाउडर लिपस्टिक और ना जाने क्या क्या पोता पाती करके वो अपना चेहरा बना लेते हैं, तब उनका शकल बनता है। कैसे शकल बनती है भाई? शुद्ध चेहरे में जब वो अपने बहुत सारी चीजें ऐड कर लेते हैं। और वहीं पर देखो तो जरा भाई शुद्ध चेहरा उनका वापस आपको देखने को मिलेगा अगर वो जैसी पार्टी से आती हैं, अपने सकल चेहरे में से जब मूल्य ह्रास हटा देती हैं, वो सारा पाउडर धुल जाता है बच्चों, शुद्ध चेहरा मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं मिलता? और जो वो बह गया वो डेप्रीशिएशन है, अपने सकल चेहरे में से शुद्ध चेहरा जब घटाया तो वो डेप्रीशिएशन आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई होगी, अब तो जरूर आ गई होगी। चलिए अब दूसरे की ओर चलते हैं। टोटल 3 फॉर्मूला क्रिएशन आपको सीखना है। अगला सीखते हैं बच्चों नेशनल अगर आपको निकालना है और आपके पास डोमेस्टिक है बच्चों, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था नेशनल से डोमेस्टिक और डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए बनाने के लिए कौन काम आएगा? बताओ भाई बताओ। अरे बताओ, याद आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने वीडियो देखी याद आ गया होगा। सर निफिया काम आता है। कौन काम आता है? निफिया। चलो पहले बच्चों ये बताओ मेरे को कि नेशनल बड़ा है कि डोमेस्टिक है? अरे सर नेशनल बड़ा है, क्योंकि नेशनल के अंदर टेरिटरीज के अंदर वाली इनकम और टेरिटरीज के बाहर वाली इनकम दोनों शामिल है। अच्छा सर, जो डोमेस्टिक है घरेलू है, उसमें केवल देश के अंदर वाली इनकम शामिल है। मैंने ऐसा फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था। तो बच्चों अगर कभी भी नेशनल निकालना हो ना, तो डोमेस्टिक जो घर वाली इनकम है इसमें निफिया ऐड कर दीजिएगा। क्या ऐड कर दीजिएगा? निफिया, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को आप ऐड कर दीजिएगा। बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। अगर मुझे राष्ट्रीय निकालना है सर, तो डोमेस्टिक में निफिया को प्लस करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? सर नेशनल बड़ा है ना, नेशनल का मतलब क्या है? देश के अंदर की भी इनकम प्लस देश के बाहर से जितना नेट इनकम हमने कमाया है, दोनों शामिल है ना? ऐसा ही। चलिए आगे और इसको कोरिलेट करते हैं हम लोग। यहां से आप 2 फॉर्मूले का निर्माण और करिएगा खुद से। और वो 2 फॉर्मूले का निर्माण कैसे होगा सर? देखिए कैसे होगा भाई। पहला फॉर्मूले का निर्माण आप यहां से करिएगा। क्या? देखिए अगर मुझे निकालना है डोमेस्टिक, क्या निकालना है? डोमेस्टिक, है ना सर? तो डोमेस्टिक का फॉर्मूला क्या बनेगा? और मुझे निकालना है अगर निफिया, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? अब तो खुद ही बता देंगे ना आप कि डोमेस्टिक अगर निकालना है सर, तो नेशनल बड़ा होता है ना सर, नेशनल में से निफिया घटा दीजिए। मतलब नेशनल क्या होता है? राष्ट्रीय, जिसमें देश के अंदर वाला भी पार्ट शामिल है और देश के बाहर से कमाया हुआ नेट पैसा भी शामिल है। तो एक काम करते हैं ना, नेशनल में से जो बाहर से पैसा कमाया उसको हटा दीजिए, बच गया देश वाला, आपका घरेलू वाला बच गया। अच्छा सर, उसी तरीके से निफिया निकालना है कि देश के बाहर से नेट पैसा कितना कमाया भाई, तो बड़ा कौन है? नेशनल है सर। नेशनल में से डोमेस्टिक को घटा दीजिए, आपका ये भी तैयार हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। एंड चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर, जो इसका लास्ट पार्ट होता है दोस्तों। और वो क्या होता है हमारा? यहां बता देता हूं मैं आपको। क्या होता है बच्चों? एमपी। अगर आपको एमपी निकालना है बच्चों और आपके पास एफसी है, कौन काम आएगा सर? वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मुझे पता था, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे मैंने वीडियो देखा था और मुझे सब आता था, तो मुझे खुशी मिलेगी। देखो भाई, एमपी निकालना है मुझे और एफसी मेरे पास है, तो बच्चों खुद से बताइए एमपी को एफसी में बदलना या एफसी को एमपी में बदलने के लिए कौन काम आएगा? एनआईटी काम आएगा। कौन काम आएगा? एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो बच्चों एक बात बताओ, मुझे एमपी निकालना है और मुझे एफसी से यूज करना है, तुम खुद से बताओ कि एमपी और एफसी में कौन बड़ा है भाई? एमपी बड़ा कि एफसी बड़ा? भाई मम्मी पापा सबसे बड़े, मम्मी पापा सबसे बड़े। तो बच्चों अगर मम्मी पापा सबसे बड़े हैं तो भाई जाहिर सी बात है, बड़ी चीज तो छोटी चीजों को ऐड करके ही निकाली जाएगी। तो भाई एमपी क्या होता है? मार्केट प्राइस, ये होता है फैक्टर कॉस्ट। तो बच्चों यहाँ पर एनआईटी ऐड हो जाता है ना। एमपी क्या है भैया? ये बड़ा है और ये छोटा है। कैसे सर? होता क्या है जरा सर एक बार डिफाइन करके हमको बता दीजिए। भाई बाजार कीमत, साधन लागत या कारक लागत,
और ये शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बच्चों होता क्या है, बड़े ध्यान से समझिए। एमपी को आप समझ लीजिए, मार्केट प्राइस को आप समझ लीजिए एमआरपी की तरह। आपने बच्चों कभी सॉरी बच्चों, माफी चाहूंगा, ये तो गलत बोल दिया मैंने। बच्चों आपने 5 रुपए वाला कुरकुरे खाया कभी? खाया होगा सर। 10 वाला भी खाया, 15 20 वाला भी खाया होगा। भाई मैंने तो 5 वाले से ज्यादा नहीं खाया, इसलिए 5 वाले की बात मैं कर रहा हूं। देखो भाई, एमपी एमआरपी लिखा देखा आपने, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा रहता 5 रुपए, बड़ा बड़ा ब्रैकेट में लिखा रहता इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। भाई इससे ज्यादा प्राइस कोई नहीं चार्ज कर सकता, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ये भाई फाइनल प्राइस है। तो बच्चों वही एमपी है। वो कैसे बनता है 5 रुपए? भाई उसमें जितने का कुरकुरे बनने में कॉस्टिंग आई थी वो भी जुड़ा है उस 5 में। प्रोड्यूसर जो उत्पादक है जिसने बनाया, अपना लाभ प्रॉफिट भी शामिल कर रखा है, और गवर्नमेंट का लिखा भी है, गवर्नमेंट का ऑल इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस भी शामिल है। तो बच्चों खुद से बताओ, एमपी तो सबसे बड़ा हो गया। तो सर एफसी क्या है यहाँ पर? भाई एफसी है जितने की उसकी कॉस्टिंग आई है ना, जितने की कॉस्टिंग, भाई जितने का बना प्लस जितना प्रोड्यूसर का प्रॉफिट है, सब जोड़ के फैक्टर कॉस्ट है, फैक्ट्री वाली कॉस्ट है, जितने से फैक्ट्री से निकल के आया। समझ आ गया? और उस पर क्या लगाया? टैक्स लगाया, तो एमआरपी बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? सर ये वो फैक्टर कॉस्ट है जो फैक्ट्री से निकल के जो कॉस्टिंग बनी, जिसके अंदर कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट शामिल है। फिर गवर्नमेंट ने कहा मेरा टैक्स भी जोड़ दो, क्या बन गया? मार्केट प्राइस बन गया। बना कि नहीं बना? बिल्कुल सही। तो चलो बच्चों, इससे 2 फॉर्मूले और बना लेना। अगर आपको एफसी निकालना हो तो क्या करोगे? अगर आपको एनआईटी निकालना हो तो क्या करोगे? सर एफसी निकालना है छोटा, सर एमपी मार्केट प्राइस में से टैक्स को वापस घटा दीजिए, निकल गया फैक्टर कॉस्ट। बच्चों एमपी में से एफसी घटा दीजिएगा, तो एमपी में से एफसी घटाने के बाद क्या निकल जाएगा? एनआईटी निकल जाएगा। इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अच्छे से पढ़ना। अगर आपको यहां तक की वीडियो सारी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ना, तो दोस्तों आगे चल के इस चैप्टर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं आने वाली है। और यही छोटी छोटी जो बातें हम पढ़ रहे हैं ना, यही रिपीट होंगी इस पूरे चैप्टर में, पूरे यूनिट में। तो अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना ना भूलें, और एक अच्छा मोटिवेशनल कमेंट भी करिएगा इस सूरजमाला कार को और हमारे मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, टेक केयर।